दोस्तों, आज हम गीता के 14वें अध्याय गुणात्रय विभाग योग का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें त्रिगुण विभाजन की गहराई में ले जाते हैं, जो हमारे जीवन के संचालन को समझने में मदद करता है। इस अध्याय में हमें सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रकृति के गुणों की व्याख्या मिलती है, जो हमारे व्यवहार को निर्देशित करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी ज्ञानवाणी से हमें इन गुणों के प्रभाव और उनके परिणामों को समझाते हैं। चलिए हम सभी मिलकर इस अध्याय का अध्ययन करें और अपने जीवन में इसका अनुपालन करें, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। जय श्री कृष्ण। श्री भगवान उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानाना ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुन्यः सर्वे परान सिद्धिमितो गता है। ज्ञान वास्तव में एक आध्यात्मिक साहस है, जो हमें जीवन के पत्थरीले पथों में आगे बढ़ने में मदद करता है। यह उस नदी की धारा की भांति है, जो बड़े बड़े पत्थरों पर भी अपना प्रभाव छोड़ जाती है। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति आसान नहीं है। हमें निरंतर साधना में लगे रहना पड़ता है। हमें निरंतर ज्ञान की खोज में लगे रहना चाहिए। भगवान कृष्ण इस श्लोक में हमें समझाते हैं कि अर्जुन, संपूर्ण विश्व के बीच भी उस अद्वितीय ज्ञान का सार है, और वह ज्ञान पुनः से तुम्हें बताया जाएगा। यह ज्ञान उन बड़े बड़े ऋषि, मुनि और सिद्धों ने प्राप्त किया था। इदं ज्ञान मुपाश्रित्य मम साधर्म्य मागता है, सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। गीता में ज्ञान के प्राप्त होने का अर्थ है अद्वितीय सिद्धि का प्राप्त होना, जिससे हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। यह ज्ञान हमें संसार के चक्र में फंसे रहने से बचाता है, और हमें मृत्यु के लोक में वापस नहीं लौटना पड़ता। इस ज्ञान का प्राप्त होना हमें स्थिरता और सहजता प्रदान करता है, और हम मनुष्य रूप में दिव्य स्वभाव को प्राप्त होते हैं। हम इस ज्ञान के द्वारा संसार की उत्पत्ति और प्रलय के समय भी व्याकुल नहीं होते हैं। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधामि है, संभवः सर्वभूताना ततो भवति भारत। कृष्ण हमें प्रकृति के महत्व का बोध कराते हैं। वे कहते हैं कि संपूर्ण विश्व का उत्पन्न करने वाला तत्व प्रकृति है, जिसे 8 तत्वों के माध्यम से समझा जा सकता है। यहाँ 8 तत्वों का उल्लेख किया गया है: जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा। इन तत्वों के संयोग से ही सभी जीव और अजीव वस्तुएं प्रकट होती हैं। इसके अलावा भगवान कृष्ण हमें चेतना और जड़ से संबंधित बातों को बताते हैं। चेतना यानी कॉन्शियसनेस, जो हमारे अस्तित्व का मूल है। यह हमें सच्चाई के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाता है। इसी तरह जड़ चेतना के संयोग से ही हमारा जीवन संचालित होता है। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः, तासां ब्रह्मा महद्योनिर्ह बीज प्रदः पिता। कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी प्राणी होता है, चाहे भालू हो या शेर या फिर एक्सटिंक्ट हो चुके डायनासोर हो या हम और आप, जो भी शरीर धारण करने वाले प्राणी हैं, उनको धारण करने वाली जड़ प्रकृति ही माता है, और कृष्ण ब्रह्म यानी कि आत्मा रूपी बीज को स्थापित करने वाला पिता। प्राणी का जन्म माता और पिता से ही संभव है। जो किया है शरीर है, बॉडी है, बिना प्राण के वह जड़ प्रकृति है, और जब उसे शरीर में प्राण आ जाते हैं, लाइफ आ जाती है, वह तभी संभव होता है जब उसमें आत्मा आती है, और वह आत्मा डालने वाले पिता कृष्ण ही है। सत्व रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा है, निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययम। चेतना आत्मा जड़ प्रकृति से कैसे बंधती है, उसी के बारे में कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं।
प्रकृति गुण 3 तरह के होते हैं, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। यह तीनों गुण भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी जीवात्मा शरीर में बंध जाती है। इन 3 गुणों के कारण ही हमारी अविनाशी आत्मा यानी कि अनरिस्ट्रिक्टेड सोल हमारी विनाशी शरीर से बंध जाती है। हमारा शरीर विनाशी है यानी कि यह नष्ट हो जाने वाला है दोस्तों, लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा और शरीर में यही संबंध है। तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाश कमनामयम् सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। तीनों गुण एक तरह के बंधन है जिससे हमारी आत्मा शरीर से बंधती है। सतोगुण भी एक तरह का बंधन ही है, लेकिन सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से जीव को मुक्त करवाता है। मुक्त करके सतोगुण आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है। आत्मा हमारे अंदर ही है, लेकिन अज्ञान की वजह से हम उसे देख नहीं पाते, उसके बारे में जान नहीं पाते। सतोगुण हमको अज्ञान से दूर कर हमारा साक्षात्कार हमारी ही आत्मा से करता है। क्योंकि सतोगुण भी बंधन ही है, तो इस गुण से जीव सुख और ज्ञान के अंधकार में बंध जाता है। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। जो आपको प्राप्त नहीं उस वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश तृष्णा होती है, और जो प्राप्त हो जाए उस मोह को आसक्ति कहते हैं। इस श्लोक में कृष्ण रजोगुण के बारे में बता रहे हैं। रजोगुण कामनाओं और लोभ के कारण उत्पन्न होता है। इच्छाओं और लाभ के कारण ही हमारे अंदर रजोगुण आता है। इसी रजोगुण के कारण ही शरीरधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। सकाम कर्म यानी के कर्म करते हुए फल की अभिलाषा करना। रजोगुण हमें इस फल से बांधता है। कुछ गिनती के लोगों को छोड़ पूरी दुनिया कर्म के फल से बंधी हुई है, और उसकी वजह रजोगुण ही है। तमस्त्व ज्ञानजं विद्धि मोहन सर्वदेहिना प्रमादालस्य निद्राभिस्तन निबध्नाति भारत। तमोगुण गुण को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञान से जो उत्पन्न होता है उसे तमोगुण कहते हैं। इसी तमोगुण के कारण जीव प्रमाद में आता है, यानी कि पागलपन में बेकार के काम करने की प्रवृत्ति में आता है। तमोगुण से ही प्राणी आलसी होता है, यानी कि आज के काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति, और निद्रा भी तमोगुण का ही लक्षण है। निद्रा का अर्थ है अचेत अवस्था में न करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति। कितनी ही बार कितने ही लोग मशीन की तरह बस काम करते रहते हैं दोस्तों, बिना सोचे समझे। किसी पागलपन, लालच या ज्ञान में बस लगे रहते हैं। वह प्रमाण और निद्रा का मिश्रण है, और इसकी वजह होती है तमोगुण। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तो तमः प्रमादे संजयत्युत। तीनों गुण सात्विक, राजसिक और तामसिक हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। सात्विक गुण से युक्त मनुष्य सुख में बंधता है और उसे आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करता है। राजसिक गुण के वश में रहने वाला व्यक्ति सकाम कर्म में उलझ जाता है, जो केवल कर्म के फल की चिंता करता है। उसे हमेशा अधिक और अधिक प्राप्त करने की चाह होती है। तामसिक गुण से प्रभावित होने वाले व्यक्ति अंधकार में रहते हैं, और वे अपने ज्ञान को ढककर अंधकार में बंध जाते हैं। यह गुण हमें हमारे मन की स्थिति को समझने में मदद करते हैं। सात्विकता की स्थिति में हम आनंद और शांति महसूस करते हैं, जबकि राजसिकता और तामसिकता हमें असंतुष्टि और अशांति का अनुभव कराती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे कर्मों के फल को हमारे कर्मों से ही नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति से भी प्राप्त किया जाता है। इसलिए हमें सत्य, शुद्धता और शांति की दिशा में अपने गुणों को संरक्षित रखना चाहिए।
रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्व रजस्तथा। श्री कृष्ण अर्जुन को मानसिक गुणों के विषय में बता रहे हैं। यहाँ 3 मुख्य मानसिक गुण सत्व, रजस और तम का वर्णन किया गया है। कृष्ण कहते हैं रजोगुण और तमोगुण के घटने पर सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण और रजोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। इसी प्रकार तमोगुण और सतोगुण के घटने पर रजोगुण बढ़ता है। हर गुण बाकी दोनों को दबाकर खुद को बढ़ाने की कोशिश करता है। दोस्तों, जब भी आप कुछ सोच रहे हो, कुछ काम कर रहे हो या करने जा रहे हो तो सोचने की कोशिश कर सकते हैं कि उस समय आप पर कौन सा गुण प्रभावित हो रहा है। सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञान यदा तदा विद्याद् विवृद्धः सत्त्वमित्युक्तः। किस समय आप पर कौन सा गुण प्रभावित है उसको जानने का तरीका बताते हुए कृष्ण कहते हैं कि जिस समय इस शरीर के सभी 9 द्वारों में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है उस समय सतोगुण विशेष बुद्धि को प्राप्त होता है। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नथुने, मुख, गुदा और उपस्थित इन्हीं 9 द्वारों से हम इस दुनिया के समक्ष होते हैं। यह सारे दरवाजे बाहर की दुनिया की तरफ खुलते हैं। जब इन 9 द्वारों में ज्ञान का प्रकाश आने लगता है तब यह मान लीजिए कि रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाकर सतोगुण बढ़ रहा है। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां शमः स्पृहा रजसेतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। आप काम करते हैं, उसके बाद पैसे आते हैं, उस पैसे से आप अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। उन इच्छाओं की पूर्ति से आपको आनंद आता है, इसलिए आप और काम करना चाहते हैं ताकि और पैसा आ सके। यही रजोगुण की निशानी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप काम करने के लिए काम नहीं कर रहे, पैसे से मिल रहे आनंद को बढ़ाने के लिए काम करना चाहते हैं। रजोगुण की वजह से लोभ के उत्पन्न होने के कारण फल की इच्छा से कार्यों को करने की प्रवृत्ति और मन की चंचलता के कारण विषय भोगों को भोगने की अनियंत्रित इच्छा बढ़ने लगती है। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। जब कोई हाथ पर हाथ रख बैठे रहने में ही आनंद पाता है, अपने अज्ञान में खुश रहता है, पागलपन की हालत में आ जाता है या किसी भी मोह की वजह से अपना काम करना छोड़ देता है तो इसका अर्थ है उसमें तमोगुण बढ़ रहा है। तमोगुण को अत्यंत अविवेक कहा जाता है। विवेक यानी के सही गलत के बीच में चुनाव करने की क्षमता। जब यह क्षमता एकदम ही खत्म हो जाती है, जब उस प्राणी को समझ ही नहीं आता कि वह जो कर रहा है वह एकदम गलत है और वह बस करता ही चला जाता है, करता ही चला जाता है, तो समझ लीजिए कि वह तमोगुण के वश में है। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलय याति देहभृत तदोत्तमविदा लोकान मलान प्रतिपद्यते। दोस्तों, मरते समय हिसाब किताब होता है, उसे मरण समय की अवस्था का फल कहते हैं। कर्मों का बही खाता खुलता है और पूरे जीवन का फल मिलता है। तो जब कोई मनुष्य सतोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह उत्तम कर्म की वजह से निर्मल स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। निर्मल स्वर्ग लोक मतलब जहाँ सब कुछ निर्मल है, जहाँ पर लोग उत्तम तत्व यानी कि भगवान के ज्ञान को जानते हैं। जिसमें सतोगुण का भाव ज्यादा होता है तो उसके मरने पर वह ऐसे स्वर्ग में जाता है जहाँ सब ज्ञानी है, मृत्यु लोक की तरह अज्ञान और अज्ञानी नहीं है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़योनिषु जायते। पूरा जीवन आप जो भी करते हैं उसका एक अकाउंट बनता रहता है दोस्तों, और अंत में इस अकाउंट की बैलेंस शीट चेक होती है। अंत समय में जब कोई मनुष्य रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है
तब वह सकाम कर्म करने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है। जैसी करनी वैसी भरनी। जब इस जीवन में हमेशा रजोगुण प्रभावित रहा, यानी कि आप उसके फल के लोभ में ही सब कुछ करते रहे, तो अगला जन्म इससे अलग कैसे हो सकता है। और उसी प्रकार तमोगुण की बुद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त मनुष्य पशु पक्षियों आदि निम्न योनियों में जन्म लेता है। कर्मणः सुकृतस्या हुआ सात्विक निर्मलं फलम, रजसस्तु फलं दुःखमज्ञान तमसः फलम। कृष्ण हमें कर्मों के फल के विविध रूपों का वर्णन करते हैं। सात्विक कर्मों का फल सुखमय होता है, जो हमें आनंद और शांति प्रदान करता है। राजसिक कर्मों का फल दुखमय होता है, जिसमें हमें अनिश्चितता और बेचैनी का अनुभव होती है। तामसिक कर्मों का फल अज्ञान होता है, जो हमें अंधविश्वास और अज्ञान में डूबने की प्रेरणा देता है। इस श्लोक से हमें यह समझने को मिलता है कि हमारे कर्मों का फल हमारे विचारों और भावनाओं पर कैसा प्रभाव डालता है। सत्वात् संजायते ज्ञान रजसो लोभ एव च, प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। वास्तविक ज्ञान यानी जो आपको ईश्वर तक ले जाए, जो आपको यह समझाए कि आप में उपस्थित आत्मा परमात्मा का अंश है। यह हमारे अंदर अज्ञान की परत हटने के बाद ही संभव होता है। रजोगुण से निश्चित रूप से लोभ ही उत्पन्न होता है। लोभ कभी ना खत्म होने वाली स्थिति होती है। आपको लगता है कि बस इतना हो जाए और उसके बाद आप रुक जाएंगे। लोभ कभी नहीं रुकने देता दोस्तों। और तमोगुण से निश्चित रूप से प्रमाद, मोह, अज्ञान ही उत्पन्न होता है। इसीलिए तमोगुण तीनों में सबसे बुरी अवस्था होती है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत, रज और तम तीनों गुण हमको किसी न किसी योनि में भेजते हैं। तीनों गुण बंधन है, तीनों ही बांधते हैं। सतों में स्थित जीव स्वर्ग के उच्च लोकों को जाता है। स्वर्ग के उच्च लोक यानी के जहाँ ज्ञान होता है, ज्ञानी होते हैं, जहाँ दुख नहीं होता। रजोगुण में स्थित जीव मध्य में यानी कि पृथ्वी लोक में ही रह जाते हैं, यानी उनका फिर से जन्म होता है और वह वापस से मनुष्य योनि में आते हैं। और तमोगुण में स्थित जीव पशु आदि नीच योनियों में नरक को जाते हैं। नीच योनि से मतलब जो मनुष्य नहीं यानी कि जानवर है, वह कैसे अपने अज्ञान को दूर कर आत्मा को पहचानेगा, क्योंकि सोचने की क्षमता तो केवल मनुष्य के पास है। नान्य गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। अगर सत, रज और तम तीनों ही बंधन है और यह हम में प्रकृति के कारण होते ही हैं, तो आपको लगेगा कि इनसे बचना संभव नहीं, किसी न किसी बंधन में बंधेंगे। परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। जब कोई मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता है और स्वयं को ही दृष्टा रूप से देखता है, तब वह प्रकृति के तीनों गुणों से परे स्थित होकर कृष्ण को परमात्मा जानकर उनके दिव्य स्वभाव को ही प्राप्त होता है। आपको लगता है कि करने वाले आप हैं, यही भूल है। करने वाले यह तीनों गुण हैं। जब आप इस बात को समझकर दृष्टा बन अपने इन गुणों पहचानने लगते हैं, तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुणाने तान्तीत्य त्रीन देहि देहस्मुद्भवान्, जन्म मृत्यु जरा दुःख खैरवी मुक्तो मृतम श्रुते। दोस्तों, जीवन में हमें सत, रज और तम के इन बंधनों से मुक्त होने का लक्ष्य रखना चाहिए। इन गुणों से मुक्त होना ही हमारा मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। जब हम प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाते हैं, तो हम संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं।
हम जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और संसार के संपूर्ण कष्टों से मुक्त हो जाते हैं और इसी जीवन में परम आनंद स्वरूप अमृत का भोग करते हैं। यह परम आनंद वह आनंद है जो कभी समाप्त नहीं होता। अधिकांश लोग सांसारिक आनंद में ही अपना सुख मानते हैं, लेकिन हमें यह समझ लेना चाहिए कि यह सुख अनित्य है। असली आनंद वह है जो परमात्मा के साथ जुड़े होने में है, जो कभी खत्म नहीं होता। इसलिए हमें मात्र सांसारिक आनंद नहीं बल्कि परमानंद के लिए प्रयास करना चाहिए। यह ही सच्चे सुख की उपलब्धि है। अर्जुन उवाच कैर्लिंग स्त्रीन गुणाने तांती तो भवती प्रभो किमाचारः कथा चैता स्त्रीन गुणा नतिवर्तते। कृष्ण की बातें सुन अर्जुन के मन में प्रश्न आता है और वह पूछता है, हे प्रभु, प्रकृति के तीनों गुणों को पार किया हुआ मनुष्य किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? जो पुरुष इन तीनों बंधनों से मुक्त हो जाता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं? वह किस तरह का आचरण करता है? और सबसे बड़ी बात कि वह मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को किस प्रकार से पार कर पाता है? ऐसा क्या करना पड़ता है कि जिससे वह इन तीनों बंधन से छूट जाए? हमारा हर काम सत्य, राज और तम तीनों में से किसी एक से प्रभावित होता ही है, तो फिर हम इससे बचे कैसे? श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य इन तीनों में से किसी भी गुण से घृणा नहीं करता और समान भाव रखता है और ना तो उनमें परिवर्त ही होता है ना ही उनसे निवृत्त होने की इच्छा ही करता है, वह इन बंधनों से बच जाता है। ईश्वर यह ज्ञान रूपी प्रकाश होता है। सतोगुण कर्म करने में आसक्ति होती है, रजोगुण तथा मोह रूपी अज्ञान को कहते हैं। तमोगुण जो इन तीनों से घृणा न कर, ना इनसे द्वेष नहीं रखता, ना तो वह इन गुणों में रुचि दिखा इनमें शामिल होने की कोशिश करता है और ना ही इन गुणों से निवृत्त होने की कोशिश करता है। इन गुणों को पहचान उनके बंधन से छूटना है, ना कि इसे घृणा करनी है। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योगतिष्ठति नेंगते। जब हम उदास होते हैं तो वास्तविकता में हमें कोई चीज या गतिविधि प्राप्त नहीं होती है। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कि यदि हम संवेदनशीलता के भाव में स्थित रहते हैं तो हम गुणों के आगे पीछे भटकने से बचते हैं। हमें चाहिए कि हम जाने कि ये गुण हमारा कार्य नहीं बल्कि हमारी पहचान है। हमें इसे न तो पसंद करना चाहिए और न ही इससे घृणा करना चाहिए। हमें उस निर्मल आत्मा की ओर प्रत्याशा करनी चाहिए जो अप्रभावित होकर हमेशा उदासीन रहता है। यह वास्तविक ध्यान का मार्ग है जो हमें सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों के विचारों से मुक्ति दिलाता है। समदोहक सुख है स्वस्थ है समलोष्टाश्म कांचन है तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति। समानता की स्थिति क्या होती है? जब आप सुख और दुख में समान भाव में स्थित रहते हैं। जब आप अपने आत्म भाव में स्थित रहते हैं, आपको बाहर के किसी भाव की आवश्यकता नहीं। जब आप मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को एक समान समझने लगते हैं, जब आपके लिए न तो कोई प्रिय है और न ही कोई अप्रिय, जब आप निंदा और स्तुति में अपना धीरज नहीं खोते, अगर आप इस तरह के समान भाव में आते हैं तो इन तीनों सत, रज और तम गुणों के बंधन से बच सकते हैं। यही उस पुरुष के लक्षण होते हैं जो इन गुणों से पार पाता है। मानापमान योस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो है सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। प्रकृति के तीन गुणों सत, रज और तम से पार पाना आसान नहीं। अर्जुन ने सवाल किया था कि जो इनसे पार पाता है उसके क्या लक्षण होते हैं?
उसी का उत्तर देते हुए कृष्ण बता रहे हैं कि जो मान और अपमान को एक समान समझता है, जो मित्र और शत्रु के पक्ष में समान भाव में रहता है, तथा जिसमें सभी कर्मों के करते हुए भी कर्तापन का भाव नहीं होता है, ऐसे मनुष्य को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। सबसे बड़ी बात, कर्मों को करते हुए आप यह न समझिए कि उस कर्म को आप कर रहे हैं, उनको आपके गुण कर रहे हैं, अर्थात दोस्तों कर्ता तो स्वयं श्री भगवान है। मां च यो व्यभिचारेण भकित्योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कृष्ण अनन्य भक्ति की महत्ता को बताते हैं। अनन्य भक्ति में व्यक्ति केवल भगवान के प्रति एकमात्र भाव रखता है और उसके लिए केवल भगवान ही सब कुछ होते हैं। इस भाव से युक्त भक्त की आत्मा ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाती है। वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहता है और अपने कर्मों में प्रसन्नता से लिप्त रहता है। इस श्लोक से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे हम अपने जीवन को भगवान के साथ संगठित कर सकते हैं। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठा हमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। दोस्तों, जब हम कृष्ण के रूप को समझते हैं तो हम ब्रह्म की अनंतता और अमृतता को समझते हैं। वह अविनाशी है, नाशरहित है और सदा ही अच्युत है। उन्हें जानकर हमें आत्मा की अमरता का अनुभव होता है और हम सच्चे धर्म की प्राप्ति करते हैं। उनमें हमें परमानंद का आश्रय मिलता है। यह ज्ञान हमें सही दिशा में ले जाता है, हमें हमारे स्वभाव की पहचान कराता है और हमें अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि हम कृष्ण में अपना आश्रय रखते हैं तो हमें अखंड आनंद की प्राप्ति होती है। अखंड आनंद अगर आपको चाहिए दोस्तों, तो यह ज्ञान चाहिए कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जाएंगे, तो उसका उत्तर कृष्ण ही है। कृष्ण में ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, कृष्ण से ही आपको सब कुछ मिलेगा और जो मिलेगा वह भी कृष्ण ही है। तो दोस्तों, यह था गीता का 14वां अध्याय। इस अध्याय में भगवान ने हमें प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के विषय में शिक्षा दी है। वे बताते हैं कि ये गुण हमारे कार्यों को कैसे प्रभावित करते हैं और हमें किस दिशा में ले जाते हैं। इन गुणों के बंधन से मुक्त होकर हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए हम सभी मिलकर इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और सत्य, प्रेम और शांति के मार्ग पर चलें। तो दोस्तों, अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।